आज हम लोग क्लास 11th का विमीय विश्लेषण जो चैप्टर है उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं और तुम्हें सिखाने का प्रयास करेंगे। और ध्यान से इसको देखोगे तो तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं बीमा क्या होता है। तो इसको समझने से पहले सबको ये इतना कम से कम मालूम होना चाहिए कि क्या होती है मूल राशियाँ और क्या होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। इसके बारे में मैं पहले ही बता दिया हूँ तुम सबको, ठीक है। अब बात करता हूँ बीमा की। लंबाई का बीमा क्या होता है? एल होता है। तो अब है कि जिस भौतिक राशि का यदि मात्रक क्या बोले हैं, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यदि यूनिट क्या है, यदि हमारा मीटर है, तो उस सबका क्या होगा, हमारा बीमीय जो सूत्र होगा वो क्या होगा, हमारा एल होगा, ठीक है ना। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि मात्रक क्या है, हमारा किलोग्राम है यानी ग्राम है, उन सबका जो बीमीय सूत्र का होगा हमारा यहाँ पे एम होगा। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि का है हमारा जो यूनिट है यानी मात्रक जो है यदि का है सेकेंड है, तो उन सभी फिजिकल क्वांटिटी का जो बीमीय सूत्र होगा हमारा ये टी होगा। इतना तुमको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एरिया कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल का। तो तुम बड़े हो गए क्या होता है कि व्हाट इज एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है वो क्या होता है, एरिया होता है। तो यहाँ तुम ध्यान से देखोगे लंबाई भी क्या होता है, एक इसका भी मात्रा क्या होता है मीटर होता है, चौड़ाई भी क्या होता है इसका मात्रा भी क्या होता है मीटर होता है। तो इसलिए हम बोले हैं तुमको यहाँ पे कि जिन भौतिक राशि का मात्रा क्या है हमारा यदि मीटर है, उन सब का होगा बीमीय सूत्र एल होगा। तो इसका भी क्या हो गया एल हो गया और इसका भी क्या हो गया यहाँ पे एल हो गया। तो इसमें क्या होगा, जब दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो गया एल का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, तो एरिया का कितना आया हमारा बीमीय सूत्र एल स्क्वायर आया। चलिए बात करते हैं आयतन की। तो आयतन में क्या होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है इसका। तो लंबाई का ही मात्रा क्या होता है मीटर होता है, इसका भी क्या होगा एल होगा। चौड़ाई का ही मात्रा क्या होता है मीटर, तो इसका भी एल होगा और इसका भी क्या होगा हमारा एल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा इसका कितना आ गया बीमीय सूत्र एल का क्यू आ गया, ठीक। वैसे ही डिस्टेंस जिसको बोलते हैं हिंदी में दूरी बोलते हैं, इस दूरी भी क्या है चूंकि एक लेंथ का ही मतलब मेजर करते हैं डिस्टेंस में, दूरी भी क्या है लंबाई है ना जी दूरी, हाँ। तो लंबाई चूंकि इसका मात्रा क्या होता है हमारा होता है मीटर, इसका भी क्या होगा बीमीय सूत्र हमारा एल होगा। वैसे विस्थापन का भी क्या होगा बीमीय सूत्र, क्योंकि इसका मात्रा क्या होता है हमारा मीटर होता है, इसका भी क्या होगा हमारा बीमीय सूत्र एल होगा। अब बात करते हैं चाल की। चाल क्या होता है सिंपली, तो दूरी बटा समय। तो दूरी का क्या होता है बीमीय सूत्र जस्ट यहाँ लिखे हैं, तो इसका होता है एल और समय कितना होता है हमारा, समय का होता है यहाँ पर टी। तो क्या हो जाएगा एल, और जब कोई राशि का है और बटा में नहीं अपन में है, यदि उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या उस घात में क्या हो जाएगा घात, यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर +1 है ना, तो क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा चाल का बीमीय सूत्र, तो आ गया हमारा क्या आया एल T-1 आया। यदि हम बात करें वेग की, तो वेग क्या होता है हमारा, तो ds अपान क्या होता है dt होता है। तो क्या होगा वेग का, तो इसका भी क्या होता है सिंपली बीमीय सूत्र होता है एल और t का तो t होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारा एल T-1। तो स्पीड और क्या होगा हमारा जो वेलोसिटी है, इन दोनों का क्या होगा बीमीय सूत्र हमारा एल T-1 आया। चलिए अब आगे मूव करते हैं। ऐसे किसी भी हम फिजिकल क्वांटिटी का मतलब आराम से निकाल सकते हैं यदि उसका फार्मूला हमको याद है, तो यदि फार्मूला याद नहीं तो कोई प्रॉब्लम होगी इसमें। चलिए बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण का सिंबल क्या होता है, ए होता है, एक फार्मूला क्या होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। तो अब क्या है त्वरण का भाई जस्ट लोग निकाले बीमीय सूत्र क्या होता है यहाँ पे, तो एल T-1 होता है और टी का क्या होता है यहाँ पर, तो टी का टी होता है, ठीक। तो क्या हो गया सिंपल यहाँ पे, तो एल टी रेज, चूंकि ये टी है ये क्या होगा ये भी ऊपर जाएगा, तो क्या होगा ये भी इसका भी पावर क्या होगा -1 था, ये भी क्या हो जाएगा -1, दोनों का हो जाएगा जुट जाएगा, तो इसका हो गया पावर इसका -2 हो गया। तो त्वरण का भी निकल गया। अब निकालते हैं हम बल के। तो F = क्या होता है हमारा m × a होता है, ठीक है ना। F = क्या होता है m × a होता है। तो m का क्या हो पता है तुम लोगों को, जिसका मात्रा क्या हो यदि kg हो
उसका विभिन्न सूत्र क्या होता है हमारा, m होता है। यहाँ इसका हो गया m, अभी जस्ट यहाँ एक निकाला है क्या है, l टीरेज माइनस 2, l टीरेज माइनस 2, तो कितना हो गया पूरा इसका, तो आ गया m l टीरेज माइनस 2, ऐसा समझ तुम लोगों को। और उसके बाद आते हैं किस पे, आते हैं वर्क पे। तो कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है F इंटू एस। तो जस्ट यहाँ F का निकाले हुए हैं, तो F का क्या हो जाएगा हमारा m l टीरेज माइनस 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा l। तो कितना आएगा इसका, तो m l स्क्वायर टीरेज माइनस 2, या l में l से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, l माइनस 2 है तो माइनस 2 कर दिए। ठीक है, अब मान लीजिए निकाला है मुझको शक्ति का निकाला है, यानी पावर निकाला है, तो P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है ना। तो क्या होगा, P इक्वल टू W का निकाला है जस्ट यहाँ पे m l स्क्वायर टीरेज माइनस 2, और T का क्या होता है यहाँ पर सिंपली, तो T का T होता है। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना हुआ हमारा, तो m l स्क्वायर और T के बाद माइनस 2 था यहाँ पे, जब इधर जगह जब ये जो T है ये भी क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 और -2 कितना हो गया, -3 हो गया ना, 2 और -1 कितना 3 होता है ना। ठीक ठीक है, वो शक्ति का भी निकल गया। तो इस प्रकार से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि उसका फार्मूला याद है हमको, तो उसको इजी वे में निकाल सकते हैं, ऐसा समझे ना। अब चलो देखते हैं कि कैसे इसका इन सब का मतलब यूज करके हम किसी भी कांस्टेंट का मान कैसे निकालते हैं। चलो उसके बारे में थोड़ा ठीक है ना। चलो ठीक है, बड़राज तुम बोला वाला ठीक है ना, आराम से ध्यान से देखो इसको। तो इतना तुम लोग ऐसा समझना ना जी, ठीक है ना जी। अब बात करते हैं हम लोग, अब आता है इसमें एक आता है नियम जिसको बोलते हैं समांगता का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांगता का नियम। ध्यान समझना इसको, नियम को। समांगता का नियम कहता है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि समान भौतिक राशि को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी है तभी उसको हम ऐड कर सकते हैं या तो उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब बात पहले नहीं पड़ी। मान लो यहाँ पर 5 न्यूटन है, अब तुमसे बोल दिया इसमें 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जोड़ दो। मतलब तुम 5 गो बॉल है, उसमें तुम 2 गो त्वरण जोड़ दो। दोनों अलग अलग है ना जी, है कि नहीं अलग अलग है। तो जब दोनों अलग अलग है तो समांगता का नियम कहता है जी, कहते हैं मास्टर जी कि इन दोनों का क्या होगा, मिलाप यानी मिलन नहीं हो सकता। इनको यदि मिलना है, क्या है, यदि इनको मिलना है तो भाई इनका क्या होगा, भाई सिंपली सेम कास्ट होना चाहिए। मतलब ये एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। यदि ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है तो इनको किसी भी हालत में हम नहीं जोड़ सकते हैं और नहीं घटा सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ नहीं आएगा इसका बोलते हैं ये, ऐसा छोटे तुमको जी सनी। नियम कहता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी जोड़ सकते हैं या तभी घटा सकते हैं जब दोनों का हो सेम हो। यानी बल में हम बल को ही जोड़ेंगे, यानी त्वरण कभी उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, त्वरण है तो त्वरण में त्वरण को जोड़ सकते हैं। मान लो कल को बोल दे कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तुम देख रहे हो दोनों का ये हमारा त्वरण को एक व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जुड़ सकता है ना, क्योंकि दोनों का है सेम है। तो कितना होगा, 2 4 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। और ये सब तुम बातें समझ में नहीं है तो समझ लो। और मान लो कि जो हिंदी जो सिंपली जो हिंदू जो धर्म है उसके अनुसार क्या है भाई, कास्ट जब तक सेम नहीं होगा तब तक तो शादी हो नहीं सकता, तब तक उन लोग क्या होगा कि बंधन बन नहीं पाएगा, है कि नहीं बात है ना। मान लो कि एक अलग कास्ट है, एक क्षत्रिय है, मान लो ब्राह्मण है, तो इन दोनों में शादी संभव है नहीं, नहीं है मतलब शादी संभव है अकॉर्डिंग टू नियम जो है हमारा जो बना है हमारा देश के कंट्री का जो रूल मानते हैं, तो ब्राह्मण है क्षत्रिय है तो ये हुए, तो उसके अनुसार कहेगा इन लोगों का बंधन, यानी दोनों का एक दूसरे को मिल नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो इनकी शादी होगी नहीं हो सकता। तो अब इनकी शादी कब होगा, किस शर्त पे होगा, जब दोनों का हो जाए एक ही कास्ट को हो जाए, है ना।
तभी इनमें क्या होगा, शादी या विवाह कुछ भी संभव हो सकता है। तो ये क्या होता है, समांगता का नियम कहता है। तो समांगता का नियम सुना है तो इसमें, ठीक है। अब इस समांगता का नियम का प्रयोग करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को भी, मान लो जो अज्ञात भौतिक राशि है, कोई अज्ञात भौतिक राशि है, उसको हम इजी इसका मान निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। मान लो कल को ये सवाल दे दे, कि v इक्वल टू ए प्लस बी टी, क्या दे दे, ए प्लस बी टी दे दे। इसमें लिख दे कि v जो है व्यक्त कर रहा है किसको, वेलोसिटी को, सिंपल मान लो कि व्यक्त करता है वेग को हिंदी में, और जो t जो है क्या कर रहा है, समय को व्यक्त कर रहा है। तो पूछ रहा है इसमें कि इसमें a और b की विमा ज्ञात कीजिए, नहीं विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, और ये बताइए कि a और जो b है ये किस भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं, यानी कि किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी इनका यदि मान निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली v जो है क्या होगा, आएगा तो होगा माइनस यहाँ पे ना, माइनस ये भी क्या हो जाएगा, माइनस बी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0 आएगा। ठीक है, अब तुम थोड़ा ध्यान दो, समांगता का नियम तुम बताया था, जस्ट यहाँ बताया था समांगता का नियम क्या बोल रहा था कि भाई यदि v में से a घटा है, यानी b घटा है, bt घटा है, इसमें ये तभी पॉसिबल हो सकता था कि जब दोनों का हो सेम हो, बताया तुम लोग नियम है ना, अदरवाइज इसको हम नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यदि v में से इसको a को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो a की जो डायमेंशन होगी, a की जो विमीय सूत्र होगी वही क्या होगी, हमारे v की होगी, जो b की होगी क्या होगी, वही हमारी a की होगी। यदि a जो है ब्राह्मण है तभी क्या होगा, ब्राह्मण होगा, यदि ये क्षत्रिय तभी क्या होगा, क्षत्रिय। तभी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है, क्योंकि नियम क्या है, समांगता नियम क्या कहता है जी, कि समान भौतिक राशि के मतलब भौतिक राशियों को ही हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इसका मतलब इसमें घटाया गया है, इसका मतलब ये वेग है ना, तो इसको भी क्या होगा, वेग ही होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, इसका निकलेगा। तो मान लो कि अब इसका निकालना है, लिखोगे कि a की विमा क्या हो जाएगा भाई, तो वेग क्या होगी, v है ना, v की विमा क्या हो जाएगी, ये बराबर होगी। ऐसा समझ में, क्यों बराबर होगी, तो बताया था समानता नियम ना, क्या इसमें क्यों बराबर हो गए दोनों, क्योंकि क्या है, दोनों समान है ना जी। जब दो चीज बराबर होती है, नहीं इक्वल होती है, इक्वल क्वालिटी को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, नहीं क्या बोलती है, उसको रिप्रेजेंट करती है, तो क्या कैसे लिखते हैं उसको हम लोग, बीच में क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन का प्रयोग करते हैं ना प्रयोग। हाँ, तो बोला करो तुम लोग कुछ बीच में। तो अब क्या होगा, लिखेंगे a, तो क्या होगा, चूंकि हम v का है, लिखे वेग है। अब वेग का विमा क्या होता है, तुम लिखवाए पहले यहाँ पर, तो l t माइनस 1 होता है। तो निकल गया ना विमा सूत्र, ठीक है। वैसे क्या निकालेंगे, bt का भी, चूंकि b में से इसको भी आया, v में से घटाएगा, है ना। तो क्या होगा यहाँ में, bt का जो विमा सूत्र क्या होगा, यहाँ पे v के बराबर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था ये। सेकेंड की बात करें तो क्या होगा, ये भी तो क्या होगा, b इक्वल क्या होगा, v बाई होगा t। तो v का कितना होगा, विमीय सूत्र क्या होता है, तो l t माइनस 1 होता है, इसका भी क्या होता है यहाँ पर, तो t होता है। तो क्या हो जाएगा, b इक्वल क्या हो जाएगा, l t माइनस 2 हो जाएगा। ऐसा समझने का। तो अब हम समझ गए, तुम क्वेश्चन पूछा गया था कि a और b जो है इसका विमा क्या होगा, और ये a और b जो है किस फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करेंगी, है ना, था ना क्वेश्चन हमारा ये। अब देखो यहाँ a का जो है विमीय सूत्र कितना निकला है, l t माइनस 1 निकला है। तो ये किसका वेग है, तो किसका विमीय सूत्र है, तो वेग का है। तो लिखोगे यहाँ पे कि a जो है, a हमारी जो भौतिक राशि है, ये वेग या चाल को व्यक्त करती है। क्या लिखोगे, यानी द फिजिकल क्वांटिटी a इज डिनोटेड टू द स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे। अब मान लो bt है, अब क्योंकि यहाँ b का कितना है, यहाँ पर तो bt क्या होता है, bt का, तो अगर मुझे t का निकालना है तो t का क्या होगा यहाँ पे, अरे b का कितना है यहाँ पर, l t माइनस 2 आया है। हमको पता है कि l t माइनस 2 जो है ये हमारा त्वरण का होता है विमीय सूत्र। तो क्या लिखोगे यहाँ पे कि जो b है, ये b त्वरण को व्यक्त करता है, यानी जो b जो फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी है, ये किसको करती है, एक्सीलरेशन को ये एक्सप्रेस करती है या डिनोट करती है, ये इसको रिप्रेजेंट करती है।
ठीक है ना? बात कुछ समझ में आया तुम लोगों को? अरे हाँ ना बोलो। तुम लोग भी इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं, तुम सबको संभावनाओं को थोड़ा कदर किया करो। तुम नहीं पढ़ा रहे तो समझ नहीं आएगा तुम लोग बात। छोटू तुम बात पहले पढ़ा ना जी, सब बेवकूफ है तुम रह जिंदगी। अरे मर्दब आदमी तुम किसी काम का नहीं, देखो ध्यान से समझो और क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको। अरे होने दो, क्या फर्क पड़ा है ना जी। तो अब सेकेंड क्वेश्चन है, कल को क्वेश्चन ये बोल दे कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या है कि y इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसमें बोल रहा है कि y जो है, y क्या है, विस्थापन है और x क्या है हमारा, दूरी है। यानी y इज डिस्प्लेसमेंट एंड x इज डिस्टेंस। तो पूछ रहे हैं तो टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी, है ना। मतलब क्या कि y को यदि हम विस्थापन मान रहे हैं और x को दूरी मान रहे हैं, तो ए बी सी की विमाएं ज्ञात कीजिए और ए बी सी किस भौतिक राशि को व्यक्त करती हैं हमको ये बता दीजिए। ठीक है, तो लॉजिक चलो समझते हैं फिर से वही बात। कंसेप्ट फर्स्ट क्या बोल रहा है, जितने भी फिजिकल पॉइंट जो राइट में सबको करो लेफ्ट में कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल का होगा हमारा 0 आ गया। चूंकि इस y में से इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसका मतलब क्या होगा, जो ए एक्स स्क्वायर की जो विमा होगी वो क्या होगी, y के इक्वल होगी नहीं होगी। क्या लिखोगे यहाँ पर कि ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा y, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, y अपान एक्स स्क्वायर। तो ए का क्या हो जाएगा, y कितना होता है, चूंकि y का विस्थापन है, अब विस्थापन क्या होता है, l होता है, और चूंकि ये एक्स स्क्वायर है इसका क्या होगा l स्क्वायर। तो कटेगा एक l से कटेगा ना ये, तो कितना आ जाएगा, a का मान, तो a का मान जो आ जाएगा 1 अपान l, ऊपर जाएगा तो आ जाएगा a इक्वल टू आ जाएगा l का पावर -1। ऐसा समझ में कहा तुम लोगों को, बोलो अरे बोलो मर्दब आदमी, नहीं दिख रहा है। चलो आपसे बता दे रहे हैं इसको, नहीं बताओ कहाँ तक सुनना है, या तो दिख रहा है क्या, चलो चलो यहाँ तो समझ आए ना सबको। चलो फिर से क्या दिक्कत है बता दे तुम लोगों को। तो अब है कि अब मान लो कि यहाँ पर बात करते हैं इसकी, तो एज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y अपान एक्स स्क्वायर होगा। तो एज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y का क्या होता है विमेय सूत्र हमारा, तो l होता है, ऐसे क्या होता है l स्क्वायर हो जाएगा, तो कटेगा, तो एज इक्वल टू कितना आ जाएगा, l के पावर -1 आएगा। ऐसा समझ, ठीक है। वैसे ही अरे कहाँ गया है, अब चूंकि इस y में से इस bx को भी क्या गया, सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो क्या हो जाएगा, bx इक्वल टू भी क्या होगा हमारा y होगा। तो b इक्वल टू कितना होगा जी, तो y अपान x, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका भी होता है l और इसका भी क्या होता है ये l, दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लोल। क्या हो जाएगा ये, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, किसी काम की नहीं है, क्या ये 0 हो गया, मतलब सिंपली क्या होगा, ये बीमाहीन हो गई। क्या हो गई ये, बीमाहीन, मतलब पूरा ये घिनौना आदमी, किसी से कोई इसको लगा होगा नहीं है, बोले हम कुछ भी नहीं है तेरे आगे, नहीं हम तेरे दोस्त हैं, नहीं तेरे हम शत्रु हैं, हम तो सब उदासीन हैं, मतलब कुछ भी नहीं। समझ में हमारी बात बता रही है तुमको, ठीक है। तो सबको समझ में ना, नहीं हम तेरे दोस्त हैं और नहीं तेरे हम दुश्मन हैं, हम भाई प्रति क्या है, न्यूट्रल हैं। समझ में आया बात। अब बात है सी की, न टूट जाओ अभी, तो हमको भी लग रहा है मच्छर यार, मच्छर तुम डर रहे हो यार, तो y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, इसे y में से c को भी सब्ट्रैक्ट किया गया है। सुनो यहाँ पर ध्यान से तुम लोग, इसे y में से c को भी सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो क्या होगा, y इक्वल टू आएगा, c आएगा, आएगा सी ना। जब y इक्वल टू c आएगा, इसका मतलब क्या होगा भाई, तो c इक्वल टू क्या होगा, y होगा, तो y क्या होता है, सिंपली हमारा होता है l, तो l इसका भी क्या होगा हमारा निकल गया। अब बात करते हैं इस किसकी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को ये व्यक्त कर रही है। तो तुमको देख रहे हो यहाँ पे
जो हमारा सी है ये एल आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, या तो लंबाई होगी या तो दूरी हो सकती है या तो कुछ भी, मतलब सिंपली जिसका मात्रक मीटर है उनमें से किसी कोई भी क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी ये हो सकती है। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि तुमको और समझ में सबको इसमें आ रहा होगा, ऐसा कोई व्यक्ति इसमें नहीं है जो मेरी बात ध्यान से सुना होगा, ये बात है उसको पहले नहीं पढ़ी होगी, ठीक है ना? बात पहले पढ़ी, चलो ठीक है। तब यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा, ठीक है? बाय बाय।